कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो फिर कुरान में जो सूरा है कुछ सूरा मक्की क्यों है और कुछ सूरा मदनी क्यों है? किस लिए मेरी माँ और बहन? किस लिए? सूरा का नाम का पास है कि नहीं? सूरतुल फातिहा मक्की है कि नहीं? पीछे वाली ये सूरतुल बकरा मदनी है कि नहीं? वो हमारे प्राणी अच्छी माँ बनेगा। अल्लाह तो मक्की भी नहीं है, अल्लाह तो मदनी भी नहीं है, तो फिर कुरान में जो सूरा है कुछ सूरा मक्की क्यों है और कुछ सूरा मदनी क्यों है? किस लिए मेरी माँ और बहन? हमारा नबी का शान देखिए, हमारा नबी का मान देखिए। रब ने हमारा नबी का शान इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया। अगर हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तब अगर सूरा नाज़िल होता था वो सूरा मक्की हो जाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहन सुभान अल्लाह। और हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे तब अगर सूरा नाज़िल होता था वो सूरा मदनी हो जाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ए है हमारा नबी का शान, ए है हमारा नबी का मान। रब ने हमारा नबी का शान इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया। अगर हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तब अगर सूरा नाज़िल होता था वो सूरा मक्की हो जाता है। और हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे तब अगर सूरा नाज़िल होता था वो सूरा मदनी हो जाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। कुरान का और एक शान सुनिए मेरी माँ और बहनों, दिल से सुनिए। सारी का सारी किताब को रब ने नाज़िल किया। किसने? रब ने नाज़िल किया। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था। वो हमारे प्राणी अच्छे मामले हमारे दिखे फॉलो करना। अल्लाह भी, कुरान भी अल्लाह का कलाम है, तौरात भी अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है। तो फिर एक क्यों कहा जाता है कुरान उम्मुल किताब? एक क्यों कहा जाता है सब किताब का कुरान है? कुरान किस लिए मेरी माँ और बहनों? किस लिए? अगर मैंने कुछ लिखूं वो मेरा कलाम कहलाएगा है कि नहीं? पीछे वाली ये और मेरा एक लिखा हुआ कलाम से दूसरा लिखा हुआ कलाम बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की देन मैंने लिखा है। तो फिर सारी का सारी किताब से रब ने नाज़िल किया। तो फिर एक क्यों कहा जाता है कुरान उम्मुल किताब? एक क्यों कहा जाता है सब किताब का कुरान है? कुरान किस लिए मेरी माँ और बहनों? इंजील आज़िल है कि ईसा रूहुल्लाह पर नाज़िल हुआ, तौरात आज़िल है क्योंकि मूसा कलीमुल्लाह पर नाज़िल हुआ, ज़बूर आज़िल है क्योंकि दाऊद खलीफतुल्लाह पर नाज़िल हुआ। लेकिन कुरान की तरह कोई नहीं, कुरान की तरह कोई नहीं क्योंकि मोहम्मद हबीबुल्लाह पर नाज़िल हुआ। बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। उस नबी का ऊपर नाज़िल हुआ जिसने पिछले तमाम नबी का सरदार। बोलिए ना सुभान अल्लाह। उस उम्मत के लिए नाज़िल हुआ जो पिछले उम्मत से अफजल सबसे आखिरी उम्मत वास। तो एक काम के नहीं माँ और बहनों, हमारा बात को गौर कीजिए। वो हमारे प्राणी अच्छी माँ बोला उस उम्मत के लिए नाज़िल हुआ जिसने पिछले तमाम नबी का सरदार। बोलिए ना सुभान अल्लाह। उस उम्मत के लिए नाज़िल हुआ जिसने पिछले नबी का सरदार। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सबसे आखिरी उम्मत एक काम के गहरे मुसलमानों अपनी किस्मत पर नाज़ कीजिए। हम उस नबी का उम्मत है जिसकी सहाबा पिछले तमाम सहाबा से अफजल, जिसकी घराना पिछले तमाम घराना से अफजल, जिसकी किताब पिछले तमाम किताबों से अफजल, जिसकी औलाद पिछली तमाम औलादों से अफजल, जिसकी बीबियां पिछली तमाम बीबियों से अफजल। बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। कुरान की और एक शान सुनिए मेरी माँ और बहनों, ध्यान से सुनिए। सारी की सारी किताब के रब ने नाज़िल किया। किस भाषा में नाज़िल किया? अरबी भाषा में। तौरात अरबी भाषा में नाज़िल हुआ था, लेकिन हज़रत मूसा ने उसकी नकल कर दिया। ज़बूर वो भी अरबी भाषा में नाज़िल हुआ था, लेकिन हज़रत दाऊद ने उसकी अपनी भाषा में अपनी कौम को दे दिया। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाज़िल हुआ था वो भी अरबी भाषा में नाज़िल हुआ था, लेकिन हज़रत ईसा ने अपनी भाषा में अपनी कौम को दे दिया। लेकिन मेरी माँ और बहनों, हमारा नबी पर जो किताब नाज़िल हुआ है
कुरान नाज़िल, जिस तरह खुदा ने कुरान को नाज़िल किया, जिस तरह खुदा ने कुरान को नाज़िल किया, उसी तरह हमारा नबी ने हम पर लुटा दिया। बोलिए ना सुभान अल्लाह, दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। उमर कुरान की एक शान सुनिए मेरी माँ और बहनों, सारी की सारी किताब को किसने नाज़िल किया? रब ने नाज़िल किया। खुदा ने सिखाया कुरान किसको? नबी को, और नबी ने कुरान सिखाया किसको? आली को। बोलिए ना सुभान अल्लाह। इस तरह कुरान सिखाया, इस तरह कुरान सिखाया, सब कुछ उड़ाल के रख दिया मेरी माँ और बहनों। बोलिए ना सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हमारा नबी कह रहा है, हम अगर इल्म का शहर है तो आलिस का दरवाजा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हम अगर हिकमत का घर है तो आलिस का दरवाजा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। वही बात मौला आली ने एक सहाबा से बोला, हुजूर, एक सहाबा से बोला जे अगर हमारा नबी से जो एक बार मिलेगा हमसे 2 बार मिलेगा। बेचारा सहाबा सीधा सादा सा था, भाग हो गया, हमारा नबी के सामने बात बता दिया, हुजूर मौला आली कह रहा है आपसे अगर कोई एक बार मिलेगा आली से 2 बार मिलेगा। ऐसा कहा, बुलाओ हमारा भाई आली को। आली आया, आली आपने ऐसा कहा हमसे अगर कोई एक बार मिलेगा आपसे 2 बार मिलेगा। मौला आली कह रहा है, हुजूर ये तो मैंने नहीं कहा, ये तो आपने कहा। मैंने कहा, आपने तो बोला। आप अगर इल्म का शहर है तो आलिस का दरवाजा, आप अगर हिकमत का घर है तो आलिस का दरवाजा, तो आपका शहर है जो दाखिल होगा आपसे मिलने के लिए, आपका शहर है जो दाखिल होगा आपसे मिलने के लिए, आपसे एक बार मिलेगा हमसे 2 बार मिलेगा, क्योंकि एक बार आते हुए हमसे मिलेगा, एक बार जाते हुए हमसे मिलेगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। इस तरह हमारा नबी ने आली को कुरान सिखाया, इस तरह कुरान सिखाया, सब कुछ डाल के रख दिया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। इस तरह कुरान सिखाया हमारा नबी ने आली को। अगर पूरा कुरान को मुख्तसर कर दिया जाए, मतलब शॉर्ट कर दिया जाए, तो रह जाएगा सिर्फ फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह वद्दालिन तक। अगर सिर्फ फातिहा को भी मुख्तसर कर दिया जाए, मतलब शॉर्ट कर दिया जाए, तो रह जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी मुख्तसर कर दिया जाए, मतलब शॉर्ट कर दिया जाए, तो रह जाएगा बिस्मिल्लाह का बा। अगर बा को भी मुख्तसर कर दिया जाए, मतलब शॉर्ट कर दिया जाए, तो रह जाएगा बा का नीचे का नुक्ता। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो मौला आली कह रहा है बा का नीचे का नुक्ता मैं हूं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। इस तरह हमारा नबी ने आली को कुरान सिखाया, इस तरह कुरान सिखाया, सब कुछ डाल के रख दिया मेरी माँ और बहनों। मतलब साफ है, अगर कुरान को समझ दो तो आली हो जाएगा, आली को फैला दो तो कुरान हो जाएगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। तो हमारा बेटा एक साइंस का स्टूडेंट है, हमसे कह रहे हैं माँ मौला अली एक नुक्ता। वो कैसे? मौला अली एक नुक्ता। मैंने बोला बेटा जाओ भारत का मानचित्र हमारे सामने लेकर आओ। हमारे बेटा गया, भारत का मानचित्र हमारे सामने रख दिया। मैंने बोला बेटा दिखाओ पूरा भारत में बम्बई कहाँ पर है? हमारा बेटा कह रहे माँ देखिए ना नुक्ता। मेरी बात पर गौर कीजिए मेरी माँ और बहनों, माँ देखिए ना ये नुक्ता। मैंने बेटा इस नुक्ता बम्बई है? बेटा कह रहा है हाँ इस नुक्ता बम्बई है। मैंने बोला बेटा इस नुक्ता में गेट ऑफ इंडिया है? बेटा हमसे कह रहे हैं हाँ इस नुक्ता में गेट ऑफ इंडिया है। मैंने बोला बेटा इस नुक्ता में बम्बई का 2 करोड़ लोग है? बेटा कह रहे हैं हाँ इस नुक्ता में मुंबई का 2 करोड़ लोग है। मैंने बोला बेटा इस नुक्ता में मुंबई का सारी दुकानें हैं? बेटा कह रहे हैं हाँ इस नुक्ता में मुंबई का सारी दुकानें हैं। मैंने बोला बेटा सुन, आप लोग भी गौर से सुनिए मेरी माँ और बहनों। मैंने बोला बेटा सुन, अगर किसी गुनाहगार ने बनाया हुआ नुक्ता में, अगर किसी गुनाहगार ने बनाया हुआ नुक्ता में पूरा बम्बई आ सकता है, तो परवरदिगार के बनाया हुआ नुक्ता में पूरा कुरान आ सकता है।
बोलिए ना सुभान अल्लाह, दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। इस तरह हमारा नबी ने आली को कुरान सिखाया, इस तरह कुरान सिखाया, सब कुछ डाल के रख दिया, बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। जिसके दिल में आली नहीं, जिसके दिल में आली नहीं वो कभी ओली नहीं बन सकता है कि नहीं? जिसके दिल में आली नहीं वो कभी ओली नहीं बन सकता, और जिसके दिल में आली है वो बेशक ओली बन सकता है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। किसी जालिम ने अगर कुरान को मिटाना चाहे तो कुरान के आयत नहीं, सब जबर से हिला के दिखाए कितना माँ का दूध पिया है तो उसकी नस्लें सड़ जाएगी, उसकी नस्लें तबाह हो जाएगी। एक नुक्ता भी नहीं मिटा सकता। कुरान सिर्फ मदीना में नहीं, कुरान सिर्फ मदीना में नहीं, बल्कि हाफिज़ों की सीने में भी कुरान मौजूद है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। जब जब कोई कुरान को मिटाना चाहे तो उसके सामने हजारों हाफिज़ों कुरान खड़ा हो जाएगा, बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। वो हमारे प्राणी अच्छी प्रिय माँ बोले ना अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर की नाम लो, আলহামদুলিল্লাহ। শ্বশুরের নামে শাশুড়ির নামে 500 টাকা নগদ বলুন সুবহানাল্লাহ। ও আমার প্রাণের প্রিয় মা বোনেরা, গভীর মনোযোগ শোনা। বাতিলরা যতই বকবক করুক আপনারা এদিক ওদিক কান দিবেন না, শোনা। ও আমার প্রাণের প্রিয় মা বোনেরা, সেই জন্য তো কবি বলে দিয়েছেন, বাতিল না জব জব ফেলা है तेवर आया है तब तब मेरे जुबां पर, बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। दुश्मनরা যতই দুশ্মনী করলো ততবার আমার মুখে আসলো, বলো নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, 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 বলো নারায়ে সিদ্দিক ফারুক ওসমান হায়দার চারজন সাহাবা সবচেয়ে বেহতর, কারণ তাদের দিলে আছে আল্লাহর পয়গম্বর, বলো নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, 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 বলো নারায়ে সালাত ইয়া রাসূল আল্লাহ, বলো নারায়ে রাসূল। দেখা দাও ও গো নবীজি, তোমার দিদারের আশায় মোরা আছি, সুবহানাল্লাহ।